चलिए बच्चों, तो आज का मजेदार क्वेश्चन देखा जाए। क्या है आज के मजेदार क्वेश्चन में? तो आज के मजेदार क्वेश्चन में बच्चों देखिए दे रखा हुआ है, एक वृत्त किसी समचतुर्भुज के अंदर अंकित है जिसकी विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। अंकित वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, मैंने पढ़ भी लिया क्वेश्चन को। अब मैं इधर आ जाता हूं और फिगर से आप लोगों को समझाता हूं। देखिए बच्चों, क्या दे रखा हुआ है, ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है और इस रोम्बस का दो डायगोनल्स दी हुई है। एक दिया हुआ है बीडी, देखिए 12 सेंटीमीटर, और एसी ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों को पता होगा तो पता होगा आप लोगों को कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल जो है आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, और यहां से यहां तक देखिए इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। एसी अगर 16 सेंटीमीटर है तो ये AO कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, OC कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। वैसे बच्चों देखिए यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर, तो OB कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, फिर OD कितना होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये देखिए अब गौर से देखिए ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है रोम्बस की साइड निकालेंगे। तो रोम्बस का साइड मतलब ये समकोण त्रिभुज का ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो है पी कितना है, 8 का स्क्वायर, प्लस बी कितना बच्चों, 6 का स्क्वायर। तो देखिए ये कितना निकलेगा, ये हो गया बच्चों, ये हो गया 64 और प्लस 6 36, ये हो गया बच्चों 100 का स्क्वायर रूट। अब इसका आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो है रोम्बस का साइड कितना निकल गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये 10 है, इधर भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये पता चल गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहली चीज तो ये है कि देख लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, AOD मान लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं, AOD का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका क्षेत्रफल मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों, 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये AO 8 सेंटीमीटर। तो 2 से काटो इसको, 2 3 6, ये कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया क्या आ गया बच्चों, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, AOD, इस वाले त्रिभुज का। अब त्रिभुज का एक और फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज नहीं भी है ना, तो अगर हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या होता है, वो होता है बेस और हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मान लीजिए हम लोग इसको अगर बेस बना लेते हैं, इसको AD को बेस बना लेते हैं, तो ये हमारा हाइट लेना होगा, ये हाइट लेना होगा बच्चों, है ना। तो इसका जो है दूसरा फॉर्मूला अगर हम लोग देखें यहाँ पे, मैं चलिए यहां बना देता हूं, मैं आप लोग को दिख रहा होगा, यहां बना देता हूं मैं। देखिए यहां पे क्या है, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 1/2 इंटू बेस को ले लेंगे अगर 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो हाइट है ये क्या होगा, हमारा सर्किल का रेडियस है, हमारे सर्किल का रेडियस है। तो चलिए इसको R से ही डिनोट करते हैं, ये हो गया R। तो अभी हम लोगों ने त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला हुआ है ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 बराबर, देखिए इसी के बराबर में लिखिए, देखिए 24 1/2 गुने 10 गुने R। अब देखिए अब क्या होगा बच्चों, यहां से देखिए 24 गुने 48 कितना हो गया, 48 बराबर 10R। तो देयरफॉर R बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, 48 और बटे में 10, दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर कितना आ गया बच्चों, 4.8 सेंटीमीटर, है ना। तो था मजेदार क्वेश्चन, निकल गया आसानी से। तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलता हूं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।